बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवात में जलसा किया, जलसा ही किया, पावर शो इसको नहीं कह सकते जिस तरह का वो जलसा हुआ। बहरहाल एक ऐसी जमात जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अब मौजूद ही नहीं है या बराए नाम चंद हलकों तक ही महदूद हो गई है, जो शख्सी वोट है वही मिलता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा जलसा था। डॉक्टर हैदर शामिल हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जलसा था उन्हीं के एतबार से। लेकिन अगर बाकी जमातों में कंपैरिजन किया जाए तो पीपल्स पार्टी अभी स्ट्रगल ही कर रही है, कोशिश कर रही है अपने आप को यहाँ पर मनवाने की, अपनी मौजूदगी यहाँ पे ज़ाहिर करने की। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस जलसे के अंदर जो कुछ बातें हुई हैं, जो वहाँ से चीज़ें सामने आई हैं, एक तो पंडाल तकरीबन खाली ही था, बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए थे और जितना ज़बरदस्ती उसको भरने की कोशिश की गई थी वो वाज़े कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को मालूम है कि यहाँ पे वो किस लेवल पर है और कितनी उनकी यहाँ पर मकबूलियत मौजूद है। दूसरा जो उन्होंने खुलकर वार किए हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, वज़ीर आज़म पर उन्होंने एतमाद किया है कि जी आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है। लेकिन शक नहीं है तो फिर ये बातें कैसी और किस तरह से आप एक धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने सैलाब ज़दगान के लिए रकम ना दी तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीक़ाकार है जो कि अमूमी तौर पे इत्तेहादी करते हैं। हुकूमत सबकी है लेकिन यहाँ पर हुकूमत अब नून लीग की बना दी गई है और अब जितना भी मलबा होगा वो सारा का सारा नून लीग पर आएगा। एक डबल एज सॉर्ड बन गई है। ठीक है, फंड्स बहुत सारे नून लीग को मिल गए हैं लेकिन इन तमाम मसले के अंदर अब नून लीग कैसे खुद को बचाती है, कैसे नून लीग इस तमाम जो हुकूमत का एक बोझ है, जितना भी उनके ऊपर मलबा आ चुका है क्योंकि वज़ीर आज़म उनका था, उनका है, तो अब जब वो इंतखाबी मुहिम में जाएंगे तो ये तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पे आयद होगी कि किस तरह वो खुद को इस तमाम मसले से बाहर निकालते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हाथ उठा लिए हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब वो बैठेंगे तो हुकूमत में, लेकिन उनकी इस धमकी से लग रहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे और अब वो हुकूमत को एक्सप्लॉइट करेंगे जिस हद तक उनसे हो सकता है, क्योंकि सारा झगड़ा अब असल में जनूबी पंजाब के अंदर होगा। सेंट्रल पंजाब के अंदर तो आप पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद ना रखें कि वो कुछ करेगी। अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो जनूबी पंजाब से करेगी और सिंध को बेसिकली वो अपना स्ट्रांग होल्ड समझ रही है, तो सिंध की बुनियाद पर वो लोग हुकूमत बनाएंगे दोबारा से सिंध के लिए। और पंजाब के अंदर जो झगड़ा है वो चलेगा अब नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। पीटीआई को बिल्कुल यहाँ से राइट ऑफ किया जा रहा है, कोई समझ नहीं रहा कि पीटीआई होगी भी या नहीं। लेकिन ये जो झगड़ा अब इन दोनों के दरमियान शुरू हो गया है ये अब मजीद जोर पकड़ने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आपको ना नून लीग नजर आएगी ना पीपल्स पार्टी नजर आएगी, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्तें यहाँ से इंतहाई अहम होंगी। जितनी भी यहाँ से निकलती हैं, टोटल 46 यहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा और दोनों जमातें ये कोशिश करेंगी कि वो यहाँ से मैक्सिमम कौमी असम्बली की नशिस्तें निकालें ताकि उनको कौमी सतह पर जो हुकूमत है बनाने में आसानी हो। लेकिन जो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं, उन्होंने कल वाज़े तौर पे कहा कि जिस तरह से वो कराची में मेयर का इंतखाब जीते हैं वैसे ही वो आम इंतखाब भी जीतेंगे। ये एक वाज़ेह धमकी है कि हमारे नंबर कम हो या आपके नंबर ज़्यादा हों ये मैटर नहीं करता, इंतखाब तो हम ही जीतेंगे। और वो वाज़ेह कर रहे हैं कि वही अगले वज़ीर आज़म हैं। तो तरीक़ेकार जो था, जो मेयर कराची का इंतखाब था, वो एक ट्रेलर था जो कि सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के लिए किस हद तक जा सकती है। अब देखना ये है कि वो जो फ़िल्म चलेगी आम इंतखाब में वो कैसी होगी। लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये भी है कि जब ट्रेलर चल रहा था तो वो चल रहा था जमात इस्लामी और पीटीआई के खिलाफ, जो कि वहाँ पर ऑलरेडी एक कमज़ोर पोजीशन पर थे। जमात इस्लामी से आप ज़्यादा मजबूत पोजीशन पर नहीं करते, वो ऑलरेडी इतने खुश थे कि हमें इतनी बहुत सी नशस्तें मिल गई। नईमुर रहमान साहब जो हैं वो मेयर बनने जा रहे थे, उनके लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अगर आम इंतखाब में ये सब कुछ होगा, जो कुछ कश्मीर में हुआ, वीडियोज़ ऑलरेडी नून लीग जो है वो ट्वीट कर चुकी है, उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो ट्वीट कर चुके हैं, वो बता भी चुके हैं कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ है। तो अगर ऐसा ही इंतखाब होना है तो फिर ऐसे इंतखाब का हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या सामने आएगा। 2018 की पिक्चर एक मरतबा फिर चलेगी, पुरानी वाइन है, बोतल बदलेगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं इस बार सेलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी। मतलब ये है कि सेलेक्टर अगर किसी और को सेलेक्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन पीटीआई की जो सिलेक्शन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पीटीआई अभी ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो मरकज़ के लेवल पर आपको दोबारा से खेलती हुई नज़र आए। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। अब बात ये आ रही है कि इंतखाबात होंगे कब, पीपल्स पार्टी कब इंतखाब कराना चाह रही है, नून लीग कब कराना चाह रही है, इनके दरमियान जो एक रस्साकशी है वो भी इसके अंदर आएगी। इन दोनों जमातों के कुछ बगल बच्चे भी हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं और उनका अपना स्टांस हमें अमूमी तौर पर नज़र नहीं आता। और वो आता है
ANP और JUI का। पीपल्स पार्टी जो कहती है ANP उनके साथ अच्छे बच्चे की तरह चल पड़ती है कि बस ठीक है जी, हम आपके साथ हैं, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही होगा। PDM से निकलना है तो निकल के आ जाएंगे, इकट्ठे बैठना है साथ ही बैठ जाएंगे, हुकूमत में बैठना है हुकूमत से निकलना है। अपना कोई स्टांस वहां पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक सुपरफिशियल सा होता है, इजलास होता है, सब बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, लेकिन होना वही है जो कि ऑलरेडी आ चुका होता है। JUI भी अमूमी तौर पे ऐसा ही कर रही है कि नून लीग जो इशारा करती है काम वहीं चल पड़ता है। लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं, लेकिन होता वही कुछ है जो कुछ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। तो बेसिकली दो ही पार्टियां हैं, ये दो जो चाहती हैं, बाकी तमाम पार्टियां उनकी टीम की तरह खेल रही है कि जो टीम है वो वही करेगी जो कप्तान कहेगा। तो कप्तान इस वक्त दो ही हैं, एक है आसिफ अली जरदारी और एक है नवाज शरीफ। इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन जो तीसरा कप्तान है आप उनको भूल नहीं सकते, आप उनको गायब नहीं कर सकते। ठीक है, कमजोर पोजीशन में आएगा। सबने देखा जब 99 में कू हुआ, मुशर्रफ साहब आए तो नून लीग 15 नशिस्तों पर आके महदूद हो गई थी, 2/3 से 15 पे आ गई थी। अब देखना यह है कि PTI किस लेवल पे जाती है और उसके बाद सर्वाइव कैसे करती है, क्योंकि फिर मुशर्रफ का तो कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन 2013 में दोबारा से नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे। तो वक्त है, गुजर जाता है, हर तरह का वक्त गुजरता है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इन दो पार्टियों ने अब दोबारा से वाजे कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम होगा, इल्ज़ामात होंगे, एक दूसरे पर लान तान होगी और हुकूमत के अंदर जो कुछ हुआ है इस पिछले 14-15 महीनों के अंदर, ये सब कुछ आपको इंतखाबी मुहिम के अंदर बाहर डिस्कस होता हुआ नजर आएगा।